केजरीवाल का खेल खत्म, आप में हड़कंप। ईडी को आंख दिखाकर फंसे केजरीवाल, चौथा नोटिस खोलेगा जेल के दरवाजे। नमस्कार, मैं शबनम। दिल्ली का सियासी पारा आज अचानक उस वक्त हाई हो गया जब दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर को घेर लिया और खबर आई कि केजरीवाल शराब घोटाले में कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। खबर सुनते ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में नेताओं का जमावड़ा लग गया, लेकिन ईडी ने गिरफ्तारी पर जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि इस बार ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ जो एक्शन प्लान बनाया है उससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तबाही तय है। आगे देखिए कैसे दिल्ली में बड़ा खेल होने वाला है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के आका अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनकी धड़कनें इतनी बढ़ गई हैं कि बार बार मीडिया के आगे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बवाल मचा रहे हैं। पार्टी के अंदर इतनी गहमा गहमी इसलिए मची हुई है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है और ईडी ने भी अपना एक्शन प्लान सेट कर लिया है। बावजूद उसके केजरीवाल इतने शातिर बन रहे थे कि बार बार ईडी के नोटिस को दरकिनार कर पतली गली से भाग जाते। ईडी 3 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक भी नोटिस पर ईडी के आगे पेश नहीं हुए। नए नए बहाने बनाकर केजरीवाल छुप जाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन अब ईडी जो एक्शन लेने वाली है उससे केजरीवाल की तबाही तय है। कानून को आंख दिखाना केजरीवाल को महंगा पड़ने वाला है। अब खबर ये भी है कि जल्द ईडी केजरीवाल को चौथा नोटिस जारी करेगी। इस नोटिस में ना तो केजरीवाल का बहाना काम आएगा और ना ही उनकी ड्रामेबाजी, और काम आएगा तो सिर्फ ईडी का एक्शन। अब ईडी सीधा संजय सिंह की तरह केजरीवाल के घर दस्तक देगी और उन्हें घसीट कर ले जाएगी। फिर चाहे वो चीखें या चिल्लाएं, कितनी भी नौटंकी दिखाएं, ईडी के सवालों के आगे उनका एक भी पैंतरा काम आने वाला नहीं है। इसका ट्रेलर तो उस वक्त देखने को मिल गया जब दिल्ली पुलिस ने उनके घर के बाहर दस्तक दी। दिल्ली पुलिस को देखते ही आप नेताओं में कोहराम मच गया। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आप नेता बिना देरी करते हुए तेजी से दौड़ने लगे। केजरीवाल ने खुफिया मीटिंग शुरू कर दी। तुरंत केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ गए, आरोप लगाए, कहा साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। समन के गैरकानूनी होने की वजह से वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में खबर आई कि ईडी अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, जिसके बाद केजरीवाल को थोड़ी संतुष्टि हुई। लेकिन 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली हरकतें केजरीवाल करने लगे। ईडी दावा कर रही है बड़े लेवल पर शराब घोटाला हुआ है, सबूत ईडी के पास हैं, फिर भी केजरीवाल बार बार इस घोटाले को झूठ करार दे रहे हैं। अब सवाल यही है, अगर शराब घोटाला झूठा है तो क्यों ईडी के सामने पेश होने से केजरीवाल डर रहे हैं? क्यों ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे? बार बार बहाने बनाकर इधर से उधर निकल जाते हैं। केजरीवाल के इस बार भागने का मतलब तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। ईडी ऐसे ही केजरीवाल को बार बार नोटिस नहीं भेज रही। आरोप काफी गंभीर हैं। ईडी के पास सबूत, गवाह सब बयां कर रहे हैं कि घोटाला हुआ है और बड़ी रकम आप नेताओं ने पचाई है, जिसमें न सिर्फ सिसोदिया और संजय सिंह मास्टरमाइंड थे, बल्कि केजरीवाल भी पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे और उनके करीबियों ने ही ये बात ईडी के सामने उगली है। चार्जशीट में ईडी एक एक आरोप का खुलासा कर चुकी है। केजरीवाल पर शराब घोटाले में कितने गंभीर आरोप लगे हैं, चलिए ये भी बता देते हैं। दरअसल ईडी की जांच में सामने आया कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। दरअसल मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी। सबूत देखकर जज साहब भी हैरान थे, जिसमें ये साबित हो रहा था कि आबकारी नीति के दौरान शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचाए। ईडी का कहना है कि पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है। इसके अलावा आबकारी घोटाले के आरोपी समीर महेंद्रू ने पूछताछ में ईडी को बताया अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उनकी मुलाकात फेस टाइम ऐप के जरिए केजरीवाल से करवाई थी, जिसमें केजरीवाल ने उनसे बोला था कि विजय नायर उनका आदमी है और उसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए। इस बात के सारे सबूत मिल चुके हैं, फिर भी आप नेता बोल रहे हैं कि घोटाला झूठा है। अभी तो काले चिट्ठे आगे और खोलते हैं। ईडी का ये भी आरोप है कि नई आबकारी नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। मनीष सिसोदिया के
तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताया था आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ही 12% किया गया था। यानी आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भूमिका थी। यहाँ ये बात साफ है कि नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी, वो बैठक मुख्यमंत्री के जरिए बुलाई गई थी। ईडी का कहना है यही वो वजह है जिसको लेकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और इन्हीं आरोपों से बचकर केजरीवाल भाग रहे हैं। बार बार डर रहे हैं कि ये सवाल सामने आएंगे तो जनाब क्या जवाब देंगे। ऐसे में गिरफ्तारी तय है और अब चौथा नोटिस भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये नोटिस सीधा केजरीवाल को जेल के अंदर पहुंचाएगा। ये बात केजरीवाल भी जानते हैं, लेकिन फिर भी चोरी कर सीना जोरी दिखा रहे हैं। इसमें भी किसी तरह बीजेपी को घेरा जाए, मौका नहीं छोड़ रहे। दिल्ली पुलिस के एक्टिव होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल बीजेपी के पीछे पड़ गए, साजिश के आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी ने भी केजरीवाल को उन्हीं के लहजे में जवाब दिया है।